गुड मॉर्निंग क्लास 12th। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे द टाइगर किंग और 15 पेज तक हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 16 पेज से। इससे पहले क्या हुआ कि 99 शेर जो हैं वो मारने, मतलब 100 शेर जो हैं पूरे मारने थे किसने, राजा ने, टाइगर किंग ने। तो इससे पहले पहले क्या हुआ कि 99 जो है वो उसने मार दिए थे, कुछ अपने इलाके में और कुछ अपने ससुराल के जो है रियासत में उसमें। और उसके बाद फिर अब एक बच गया था। एक के चक्कर में जो है वो बहुत ज़्यादा तड़पा ये टाइगर किंग और कहीं से नहीं मिला। और आखिरकार क्या हुआ कि फिर जो वज़ीर था, जो इसका दीवान था, उसने क्या किया कि उसके घर में किसी ने लाया था किसी ज़ू से, मद्रास के किसी ज़ू से। तो उसने वो बूढ़ा शेर जो है वो जंगल में छोड़ा। और जब वो राजा के सामने आया तो राजा ने जो है वो उसको क्या कर दिया, गोली मार दी और वो गिर गया नीचे। राजा जल्दी जल्दी जो है खुशी के मारे अपनी गाड़ी में बैठा और अपनी रियासत की जो कैपिटल है, जो दारुल खलाफा है, वहाँ उसकी तरफ जो है रवाना हो गया कि आगे वो जश्न की तैयारी करेगा। जब बाद में जो बाकी हंटर्स थे, बाकी शिकारी थे, वो जब उस शेर के पास आए तो देखा उस शेर को, तो शेर ने अपनी आंखें खोली, उनकी तरफ देखा और वो सारे डर गए कि ये तो ज़िंदा है। और अब उन्होंने आपस में मशवरा किया कि यार ये ज़िंदा कैसी है। तो उनमें से एक किसी ने कहा कि गोली जो है इसको छू के निकल गई और इसके डर से जो है ये बेहोश हो गया। और अब मसला ये है कि अगर हम द टाइगर किंग को ये बताएंगे कि आपकी जो है गोली मिस होगी तो वो हमें नौकरी से निकाल देगा, बेहतर है हम इसे मार देते हैं। तो उनमें से एक शिकारी जो है वो 1 फुट की दूरी पे आके उसने गोली चलाई और इसको, शेर को मार दिया। अब आगे से, Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. और फिर जैसे किंग ने कमांड किया था, यानी किंग का जैसे हुक्म था बादशाह का, उस डेड टाइगर को, यानी उस मरे हुए टाइगर को, मरे हुए शेर को जो है वो लाया गया प्रोसेशन में। यानी वो जो पूरी जो रस्म थी, यानी जश्न की, जो है वो पूरे तरीके से उसमें लाया गया। और पूरे कस्बे में, पूरे टाउन में जो है वो उसको जो है वो दिखाया गया कि देखो जी, टाइगर किंग ने शेर मार दिया। और फिर उसको दफना दिया। और जहाँ उसको दफनाया उसके ऊपर एक टूम्ब, एक मकबरा सा जो है वो बना दिया, उसके ऊपर बना दिया। A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. कुछ दिन बाद महाराजा का जो बेटा था उसका तीसरा बर्थडे, यानी पैदा होने की सालगिरह जो है वो मनाई जाने वाली थी। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to टाइगर हंटिंग। इससे पहले महाराजा ने अपना जितना भी वक्त था वो इसी तरफ जो है वो जो है लगाया कि किसी तरीके से वो 100 टाइगर्स को मार ले। यानी इससे पहले उसने किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ टाइगर हंटिंग के बारे में सोचा। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस। अपने शहजादे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने क्राउन प्रिंस के लिए उसके पास कोई भी टाइम नहीं था, क्योंकि वो टाइगर्स को मारने में बिजी था। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब किंग ने जो है अपनी अटेंशन, अब बादशाह ने अपने जो तवज्जो है वो बच्चे की तरफ, यानी अपने बेटे की तरफ की। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। बादशाह ने चाहा कि वो अपने इस बच्चे के बर्थडे पे उसको एक स्पेशल गिफ्ट, एक खास गिफ्ट, एक खास तोहफा दे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधमपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप। राजा जो है वो चले गए शॉपिंग सेंटर में, यानी जो वहाँ पे जितना भी बाजार था या मॉल था, जो भी था, जो प्रतिबंधमपुरम का, वहाँ गए और सारी दुकानें छांट मारी। बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सूटेबल। लेकिन कोई भी एक ऐसी चीज़ उनको नहीं मिली जो कि सूटेबल हो, यानी जो उनको पसंद आए, जो उनको लगे कि हाँ ये एक स्पेशल गिफ्ट हो सकता है। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट। और फाइनली जो है एक टॉय शॉप में जब गए, जहाँ पे खिलौने मिलते हैं, यानी खिलौनों की दुकान, उसमें उन्होंने देखा एक टाइगर लक्कड़ का बना हुआ, वुड का बना हुआ। और उसको देख के वो एकदम जो है उन्होंने सोच लिया कि हाँ ये एक परफेक्ट गिफ्ट हो सकता है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर।
उस वुडन टाइगर की, उस लकड़ के बने हुए शेर की जो कीमत थी वो सिर्फ 2 आने और कुछ पैसे थी, या पौने तीन आने कह सकते हो, पौने 3 आने जो हैं वो उसकी कीमत थी. बट द शॉपकीपर न्यू डैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ एमरजेंसी. लेकिन शॉपकीपर को पता था, दुकानदार को पता था कि अगर मैंने इतनी कम रकम बोली, कम कीमत बोली, तो मुझे फिर जो है वो पनिश किया जाएगा, मुझे सज़ा दी जाएगी. कौन से रूल्स के तहत, कौन से ऑर्डर्स के तहत? एमरजेंसी के. So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. तो उसने कहा, बादशाह सलामत, ये जो है बड़ी रेयर एग्जाम्पल है, यानी ये जो आप देख रहे हो शेर लकड़ का बना हुआ, ये बड़ा ही नायाब जो है वो शेर है, और देखो कि किस तरीके से जो है इसको बनाया गया, इसमें कितना हुनर जो है वो इस्तेमाल हुआ है. अ बारगेन एट 300 रुपीज़, और इसकी कीमत जो है वो 300 रुपये है, यानी मैं आपको ये 300 रुपये में दे दूंगा. आगे से क्या बोलते हैं राजा, द टाइगर किंग क्या बोलते हैं? वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे. महाराजा आगे से कहते हैं, बहुत अच्छे, चलो ये तुम्हारी तरफ से मेरे बेटे को यानी क्राउन प्रिंस को जो है वो तोहफा, यानी राजा ने ये गिफ्ट भी उससे फ्री ले लिया कि यानी ये तेरी तरफ से जो है वो शहजादे को तोहफा. ठीक है. अब क्राउन प्रिंस क्या होता है? क्राउन प्रिंस वो शहजादा होता है जो जिसको आगे चल के जो है वो राजा बनना होता है, यानी जिसका पता होता है कि यही राजा बनेगा, उसको क्राउन प्रिंस कहते हैं. अगर तो बाकी जो होते हैं, जो नहीं बनने वाले होते हैं, उनको खाली प्रिंस कहते हैं. सेट द किंग एंड टुक इट अवे विद इट. ये कहते हुए कि ये तुम्हारा गिफ्ट होगा शहजादे के लिए, तो महाराजा ने वो ले लिया और साथ में चल दिए, यानी लेके निकल गए. On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger. ये इसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन ये टाइगर ले गया, वुडन टाइगर, राजा और उसका बेटा उन दोनों ने आपस में जो है इसके साथ खेला, यानी इस वुडन टाइगर के साथ, इस खिलौने के साथ. It had been carved by an unskilled carpenter. ये जो टाइगर था लकड़ वाला, ये किसी अनस्किल्ड नहीं, यानी नौसिखे, जो नया नया सीखा होता है कोई कारपेंटर यानी तरखान, उसने बनाया था, यानी इतना कोई ज़्यादा स्किल्ड कारपेंटर या तरखान नहीं था. इट्स सरफेस वाज रफ. इसकी सरफेस जो है वो रफ थी, यानी इसके ऊपर जो है वो रगड़ाई नहीं की हुई थी, स्मूथ इसको नहीं किया हुआ था, मुलायम नहीं किया हुआ था. टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट. और जो कुछ कुछ जो हैं वो लकड़ के जो होते हैं ना, वो जिसको हम अपनी लैंग्वेज में छिरी बोलते हैं, ठीक है, यानी छोटे छोटे पीसेस लकड़ के पतले पतले, वो जो है इससे निकले हुए थे, क्योंकि इसके ऊपर रगड़ाई नहीं की हुई थी. और वो ऐसे निकले हुए थे जैसे कि क्विल्स होते हैं, यानी एक वो जानवर होता है जिसके जो कवर होता है उसके ऊपर जो है वो सुएं होते हैं, मतलब उसकी बॉडी में, मतलब नेचुरली, ठीक है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में से बोलते हैं, से. तो जैसे उसके वहाँ बॉडी के ऊपर सुएं थे, वैसे ही इसमें भी लकड़ की जो है वो क्या थी? स्लीवर्स. वन ऑफ दो स्लीवर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड. और में से एक जो स्लीवर था, यानी जो लकड़ की छिड़ी थी, वो राजा के राइट हैंड में लग गई. He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. जब लगी तो लगने के बाद क्या किया राजा ने, देखा यार ये तो मामूली चीज़ है, उसने अपने हाथ से वो निकाली, ठीक है, और फिर दोबारा से प्रिंस के साथ खेलने लग गया. द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड. अगले दिन क्या हुआ? इन्फेक्शन जो है बढ़ गई उनके राइट हैंड में. इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू सपोरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म. और 4 दिन के अंदर अंदर वो पूरी इन्फेक्शन जो है वो उनकी पूरी बाजू में फैल गई, और एक ऐसा जख्म बन गया जो कि सपोरेटिंग था. सपोरेटिंग हो गया जिसमें पस हो, पस पाक, मतलब जिसमें हो, यानी पूरा स्वेलन हो गया और उसके अंदर पस जो है और पाक जिसको हम बोलते हैं वो फैल गई पूरे बाजू में. 3 famous surgeons were brought in from Madras.
मद्रास से 3 बड़े सर्जन जो ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, उनको बुलाया गया, उन डॉक्टर्स को बुलाया गया. आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट. और फिर उन्होंने आपस में कंसल्टेशन की या डिस्कस किया डॉक्टर्स ने, और इस नतीजे पे पहुंचे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम राजा का ऑपरेशन करेंगे. द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हो गया. The 3 surgeons who performed it came out of the theatre and announced, the operation was successful, the Maharaja is dead. अब जब ऑपरेशन खत्म हो गया तो तीनों सर्जन जो हैं वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकले. बाहर निकलने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा, सर्जरी सक्सेसफुल रही, ऑपरेशन कामयाब रहा, महाराजा मर गया. In this manner, the 100 Tiger took its final revenge upon the Tiger King. और इस तरीके से जो 100th टाइगर था, यानी 100वां टाइगर था, हालांकि वो लक्कड़ का था, उसने जो है अपना पूरा बदला ले लिया टाइगर किंग पे. तो आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.